यार क्या लिखा है यहाँ पर? यार मुझे ठीक से इंग्लिश बोलना नहीं आता है। मेरी इंग्लिश बहुत ही घटिया है। मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेती हूँ। क्या मैं एक सक्सेसफुल वकील बन सकती हूँ? यस, यही क्वेश्चन जो हर एक लॉ स्टूडेंट्स के मन में, एक यंगस्टर लॉयर के मन में होता ही होता है। तो आज मैं आपके इस सवाल का एक प्रॉपर आंसर दूंगी। कोई फालतू की बात नहीं करूंगी। सीधा जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच्चाई है, मैं उसको आपको बताऊंगी। तो इंग्लिश लिखना, इंग्लिश फ्लुएंसी से बोल पाना, ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक हर एक लॉ स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर लॉयर्स के मन में होता ही होता है। तो आज इस सवाल का आंसर मैं क्लियरली आपको दूंगी। कोई फालतू की बात नहीं करूंगी। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मुझे भी पता है इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है या नहीं है। ठीक है, तो ग्राउंड रियलिटी को समझ करके, ग्राउंड रियलिटी को एनालाइज करके मैं आपको इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है इसका आंसर दूंगी। पहली बात तो ये, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, इंग्लिश पढ़ना एंड लिखनी तो आपको आनी ही आनी चाहिए। आपको अभी से कोशिश करना चालू कर देना है कैसे इंग्लिश पढ़ना है, कैसे इंग्लिश लिखना है। इंग्लिश पढ़ पाना एंड लिख पाना ये एक ऐसा स्किल है वो आप डेवलप कर सकते हो। मतलब जन्म से ही इंग्लिश को लेकर के कोई भी पैदा नहीं होता है इंडिया में। इंडिया में इंग्लिश को तो कोई विरासत में प्राप्त नहीं कर लेता है, इसको सीखना पड़ता है। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो अभी से ही आप इंग्लिश सीखना चालू कर दो। अभी मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, वीडियो में आगे जाकर इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। और दूसरा सिचुएशन, अगर आप लॉ पढ़ाई कर चुके हो, लॉ ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप कोशिश कीजिए डेली एक जजमेंट पढ़ने की। सुप्रीम कोर्ट का एक वेबसाइट है जिसका जिक्र मैं पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। अब वो वेबसाइट में जा करके डेली एक जजमेंट पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंग्लिश आप जब पढ़ोगे तो आपका रीडिंग स्किल डेवलप होगी और वो पढ़ते वक्त ही आपको पता चलेगा कैसे इंग्लिश कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्योंकि सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई जजमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कैसे लॉ को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है एंड अलोंग विद दैट कैसे मतलब जो सेंटेंस है उसको प्रॉपरली फ्रेम किया जा रहा है, प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया जा रहा है। तो वो आप पढ़ने की अभी से कोशिश करो। और जो अभी मैं आपको बताई, इंग्लिश पढ़ना एंड लिखनी तो आपको आनी ही आनी चाहिए। ये क्यों? देखिए, इंडिया में जो सारा हाई कोर्ट्स है एंड सुप्रीम कोर्ट, इनका जो जजमेंट होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पास किया जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होता है। तो इसीलिए आपको इंग्लिश लिखना एंड पढ़ना डेफिनेटली आनी चाहिए। अभी आपका मन में ये आएगा, ये जो जजमेंट्स होता है इसका तो ट्रांसलेशन मिल जाता है। जी हाँ, ट्रांसलेशन मिल जाता है। आप एक बार ट्रांसलेशन कॉपी लेकर के पढ़ के देखो, इतनी कठिन हिंदी वहाँ पे यूज किया जाता है, उसको पढ़ पाना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब पढ़ते पढ़ते आपका दांत टूट जाएगा, ऐसे हिंदी वहाँ पे यूज किया जाता है। तो इससे बेहतर ये है आप अभी से इंग्लिश जानना चालू कर दो। आप जब किसी से बात करोगे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। आप जब किसी से मतलब टेक्स्ट कर रहे हो तो उनसे भी इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने की कोशिश करो। अगर वो इंसान आपका फ्रेंड है, मम्मी पापा के साथ बोलने लग जाओगे तो वो आपको मारने लग जाएंगे। मैं वो करने के लिए नहीं कर रही हूँ। आपके फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन कीजिए। अभी एक और सिचुएशन आप देखिए, सपोज आप लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो और आप लीगल फील्ड में उतर चुके हो। आप एक सक्सेसफुल वकील बन सकते हो और जो आप डेफिनेटली बन भी जाओगे एक दिन। देखो, सपोज आपका जो ओपोनेंट पार्टी है वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है, ठीक है, और आपका इंग्लिश टूटा फूटा है मेरे जैसा, ठीक है। तो इसी में आपको क्या करना है, जो एक केस का कंक्लूजन है और पॉइंट्स ऑफ लॉ है वो इतनी तगड़ी बना के आपको जाना है। आप जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ लॉ है, आप उन पॉइंट्स को इतनी तगड़ी बना करके जाओ। उन सारी चीज़ों को इतनी पढ़ाई करके, रिवीजन करके आप कोर्ट में जाओगे, मतलब आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। और वहाँ पर एक और चीज़ आपको करना है, आपको इंग्लिश नहीं आता है, टूटी फूटी इंग्लिश है, ये सोचना भी नहीं है, ठीक है। आपको ओपोनेंट पार्टी बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है, ये भी आपको नहीं सोचना है। क्योंकि अभी आप ये देखिए, सपोज आपका जो ओपोनेंट पार्टी है उनको बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है और वो मतलब एकदम झरझर करके इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। और वो इधर उधर के बातें करके और घुमा फिरा के बातें करके कोर्ट का जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसको जाया कर रहा है। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अपने टूटी फूटी इंग्लिश से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठा करके और उसका जो सपोर्टिंग केस लॉ है उसको दे करके अगर आप वो पेश कर दो तो किसका पलड़ा भारी हो जाएगा यहाँ पर, कौन ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट की लायक बन जाएगा यहाँ पर, ये आप खुद ही सोचो। तो जब भी आप कोर्ट में जाओगे एक केस को रिप्रेजेंट करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखें, वहाँ पर तो आपका कोई भी इंग्लिश का टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, आपको सिर्फ अपना पक्ष एकदम क्लियरली रखना है।
तो इसीलिए आपका जो केस है, उस केस का जो फैक्ट्स है, उन सारे फैक्ट्स का एक कंक्लूजन निकालनी पड़ेगी। उस कंक्लूजन को इन अ नॉट शेल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कोर्ट के सामने रखना होता है। अभी आप इतना काम तो कोर्ट में जाने से पहले अपने घर में बैठ के कर ही सकते हो, अपने आप को प्रिपेयर कर ही सकते हो। और ये करने के लिए आपको थोड़ी ना किसी को पैसा देना पड़े और आपके ऊपर थोड़ी ना कोई हंस रहा है। तो आप सिर्फ ये काम करो, आप कोर्ट में जाने से पहले आपका जो केस है बहुत अच्छी तरीके से होमवर्क कर लो, बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ लो, रिवाइज कर लो। याद नहीं रहता है, पॉइंट फॉर्म में एक नोट बना करके लिख लो। ये सारा पॉइंट्स आपको कोर्ट में जा करके बोलना है, ये सारा सपोर्टिंग केस लॉ से मैं मतलब मेरी फैक्ट्स को, मेरी पॉइंट्स को इस केस लॉ के साथ सपोर्ट कर सकती हूँ। ये मतलब एक छोटा सा पेज में नोट डाउन कर लो, करके आप कोर्ट में जाओ और उसके बाद देखो आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है। आपका इंग्लिश मैटर नहीं करता है। और ये तो आपको पता ही है, जो सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहाँ पर मतलब हिंदी से काम चल जाता है, तो वहाँ पर आपका काम बन जाएगा। तो जब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाओगे तब मतलब एक केस का पूरा पॉइंट्स ऑफ लॉ, पूरा फैक्ट्स याद करके जाओ। कोई भी आपको पूछे आप तुरंत बता दोगे, ऐसा मतलब खुद को प्रिपेयर कर लो। सो ये सारा जो स्किल्स है, इंग्लिश बोल पाना, लिख पाना, पढ़ पाना, इसको बाद में अक्वायर किया जा सकता है। आपका जो फ्रेंड्स है उनको बहुत अच्छी तरीके से बोलना आता है। ये सब चीज़ सोच के अपना वक्त ज़ाया मत करके आप फोकस करो, मुझे सीखना है। जब भी आप फोकस करोगे मुझे इंग्लिश सीखना है, तब ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश को लेके मतलब चर्चा करना चालू कर दोगे। अब जब भी ये करना शुरू कर दोगे तो इंग्लिश आपका ज़ुबान पे चढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो जब भी वो इंग्लिश आपका ज़ुबान पे चढ़ने लग जाएगी तो आप तुरंत ही बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो ये सारा जो पॉइंटर्स है आपको सिर्फ यही करना है। मैं भी यही करती हूँ और मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला है। मैं भी कोई मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़ के नहीं आई हूँ, मैं बंगाली मीडियम से पढ़ी हूँ और उसके बाद मैं 5 इयर्स लॉ किया हूँ। अरे मुझे हिंदी भी ठीक से बोलना नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ना आप लोगों के लिए हिंदी में वीडियो लाने की। तो मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी बोल पाने की, हिंदी लिख पाने की। लिखना मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं पढ़ भी थोड़ा बहुत लेती हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना कोशिश जारी रखी हूँ। तो अभी से अगर आप इंग्लिश को पढ़ पाना, समझ पाना ठीक से चालू कर दोगे, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो अभी से करो, और लॉयर बन गए हो तो जजमेंट पढ़ना चालू कर दो। जब आप जजमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे प्रॉपरली चीज़ों को फ्रेम किया जाता है, ठीक है। अब ये सारे काम जो मैंने आपको बताया, आप जस्ट 3 महीना करके देखो और उसके बाद आप मुझे बोलना क्या फ़र्क पड़ा है और क्या नहीं पड़ा है। तो मैं भी पर्सनली यही फॉलो करती हूँ, बहुत बेनिफिट मुझे मिला है। मेरा जो केसेस है मैं पहले से ही उनको बहुत अच्छी तरीके से होमवर्क कर लेती हूँ, उसके बाद उसको रिवीजन करती हूँ, पॉइंट्स बना लेती हूँ, बुलेट्स पॉइंट्स का इस्तेमाल करती हूँ, नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि मुझे मतलब एकदम पिक्टोग्राफिक मेमोरी की तरह उसको याद रहे। और हो सकता है एक बार हुआ भी था, मेरा जो को काउंसिल था उसको बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना आता है और मुझे तो मतलब आता है बट थोड़ी बहुत और टूटी फूटी है। तो मैं वहाँ पर एकदम पॉइंट्स ऑफ लॉ, पॉइंट्स ऑफ फैक्ट, जो एविडेंसेस है, जो प्रिसीडेंट्स है, जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड जजमेंट्स है, उसको बहुत अच्छी तरीके से मैं प्रिपेयर करके गई थी। और ये करके मुझे बहुत बेनिफिट मिला था, बहुत अप्रिशिएशन मिला था। वो मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही मूल्यवान चीज़ था मेरे लिए। तो आप भी ये करना चालू कर दो, डरो मत। कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने की एक ही उपाय है, आपको सीखना पड़ेगा। जब भी आप सीखोगे आपका स्किल डेवलप होगा, आप खुद को इम्प्रूव करोगे और उसके बाद जो आपका गोल है आप वहाँ पर डेफिनेटली पहुँच जाओगे, आप एक सक्सेसफुल वकील डेफिनेटली बन जाओगे। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया है, आई होप आपको क्या करना है और मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रही थी आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है कमेंट करके बताओ, डीएम करो, इंस्टाग्राम में ईमेल करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो प्लीज़ आप अभी से ही करना चालू कर दो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, रेस्पेक्ट किया कीजिए सबका, अपना पेरेंट्स का ज़्यादा कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।